हेलो पाइसीज, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मीन राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे कि आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। देन मैं बताऊंगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या इन 15 दिन में। अच्छा टाइम रहेगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी। अगर दिक्कत परेशानी चल रही है तो सुधरेंगी वो चीज़ें या नहीं सुधरेंगी, वो हम देख लेंगे फिर बाद में। सबसे पहले पाइसेस आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेगी 16 से 30 अप्रैल 2025 में। हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, डिप्रेशन। पाइसेस, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हैं स्टार्टिंग में। 16 से 21-22 अप्रैल तक आपकी ऐसी सी एनर्जीज रहेंगी कि आप थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हैं, या फिर आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हैं अपने पार्टनर से। खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपने इमोशंस बोल नहीं रहे हैं। एक या तो देखिए एक अकेलापन फील कर रहे हैं, या फिर आप जानबूझ के थोड़ा सा अकेलापन रख रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, खुल के इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर आपने काफ़ी टाइम से अपने आप को रिजर्व करके रखा हुआ है पाइसेस, काफ़ी टाइम से आप इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो इन 15 दिन में ना, खास करके स्टार्टिंग में 16 से 21-22 अप्रैल के बीच में एक कोशिश ये रहेगी कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप धीरे धीरे इसमें से ना बाहर निकलना है, इन एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकालना है। जो आइसोलेशन वाली एनर्जीज, अकेलेपन वाली एनर्जीज आपने रखी हुई है ना, उसमें से आप अपने आप को बाहर निकालने के ऊपर फोकस तो कर रहे हैं कि कैसे उसमें से बाहर निकला जाए, बट स्टिल आप फिर भी एक अकेलापन फील कर रहे हैं और कुछ सवाल आपके दिमाग में है, उसके जवाब आप ढूंढ रहे हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कार्ड यही बोलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हैं, लेकिन उसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। डिप्रेशन देखिए थोड़ा सा हो सकता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी साथ के साथ रहेगा इस टाइम पीरियड पे। देखिए डिप्रेशन का होता है ये नहीं कि लिटरली आपको डिप्रेशन ही हो गया। डिप्रेशन में होता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव विचार आपके चल रहे हैं, ढंग से हो सकता है या तो सो नहीं पा रहे हैं। कई बार होता है ना, हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर, और एक ही बात बार बार दिमाग में जब चलती रहती है तो फिर इंसान की थोड़ी सी नेगेटिव सोच हो जाती है। तो उस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा रेस्टलेसनेस आप हो रहे हैं, एंड सोच ज़्यादा रही है, थोड़े से परेशान भी रहेंगी इस टाइम पीरियड पे। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बोलता है कि परेशानी का कारण सिर्फ यही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ नहीं रही हैं। थोड़ी सी चीज़ें बढ़ती हैं रिलेशनशिप में, फिर आके रुक जाती हैं, फिर थोड़ी सी आगे बढ़ती हैं, फिर रुक जाती हैं। एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से आप चाहते हैं। एंड रिलेशनशिप हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि उधर ही घूमता जा रहा है, गोल 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 गोल, जहाँ पे शुरू होता है उधर ही आके फिर रुक जाता है। इस कारण से हो सकता है आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, और कुछ चीज़ों को आप किस्मत के ऊपर भी मुझे छोड़ते हुए दिख रही है, डेस्टिनी के ऊपर भी आप छोड़ते हुए दिख रही है। एंड फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज भी आपके साथ रह रही है पाइसेस कि एक जैसे होता है ना कि कभी आप पॉजिटिव रिलेशनशिप को लेकर सोचते हैं, फिर कभी आपको नेगेटिविटी आ जाती है, कभी आप इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोचते हैं, कभी आपको लगता है कि नहीं लेने चाहिए। तो आपकी तरफ से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की एनर्जीज भी साथ की साथ रह रही हैं। बट आपकी परेशानी का कारण मुझे यही लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ती तो हैं लेकिन फिर उधर ही आ जाती हैं जहाँ से ये रिलेशनशिप शुरू होता है। इस कारण से आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है पाइसेस। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है 16 से 30 अप्रैल के बीच में पाइसेस के लिए। टावर एंड हैंगमैन। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, सॉरी, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है पाइसेस के लिए। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है पाइसेस के लिए। रनिंग फ्रॉम लव, ब्रेड क्रम्बिंग। आपके पार्टनर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है अभी इन 15 दिन के लिए। ये पूरे 15 दिन के लिए ही मुझे आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव होते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं पाइसेस आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत कुछ करना तो चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो स्टक हो गए हैं, सिचुएशन सर्कमस्टांसिस के कारण स्टक है, या फिर वैसे ही
वो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है उनके हाथ पैर बंधे हैं, वो हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो चाह के भी इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं, पहले जैसा रिलेशनशिप में आपका शायद बॉन्ड नहीं है। और देखिए बहुत गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर आपके पार्टनर को आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें ना जो उनको बॉदर कर रही हैं, उनको परेशान कर रही हैं, और उसमें से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। और हो सकता है आपका कोई बिहेवियर, आपकी कोई आदत या कुछ इस रिलेशनशिप में बातें ऐसी हुई हैं जिसके कारण आपके पार्टनर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उनको अंदर ही अंदर कोई चीज़ खाए जा रही है। और अब वो रिलेशनशिप से कहीं न कहीं भागना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको प्यार ही नहीं करना। रनिंग फ्रॉम लव का जैसे भाग रहे हैं, प्यार से भाग रहे हैं, आपसे रिश्ते से भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशन से भी इवन भाग रहे हैं। फीलिंग्स इमोशन से मतलब कि अगर उनके मन में प्यार होगा तो आप कुछ बोलेंगी ही नहीं कि उनके मन में प्यार है। वो अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपको नहीं ज़ाहिर करना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको प्यार में ही नहीं पड़ना, उनको प्यार करना ही नहीं है। प्यार-व्यार नाम की चीज़ फालतू की होती है, या फिर कोई ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो थोड़ा-सा अवॉइड कर रहे हैं, चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ी-सी दूरी बना रहे हैं। रीज़न देखिए कुछ भी होगा, लेकिन कोई चीज़ है जो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर खाई जा रही है, और उसी कारण से वो इस तरीके से अ, चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा और परेशान होना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। अब देखिए उनकी अपनी नेचर है, वो किस तरीके के इंसान हैं, किस तरीके के सोचते हैं। कई बार होता है इंसान छोटी बात को भी बड़ा बना लेता है, तो अगर ऐसी सी नेचर है तो आपके पार्टनर परेशान इन 15 के लिए दिन के लिए दिख रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें खराब हो चुकी हैं और वो अभी स्टक हैं, वो बहुत कुछ अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं पाइसेस। ये 15 दिन के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। अब देखते हैं कि होगा क्या, ये 15 दिन कैसे जाएँगे। पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे रहेंगे, 16 से 30 अप्रैल के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। डायरेक्ट मैसेज, लाइकिंग फोटोज। ये 15 दिन के लिए देखिए ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा पाइसेस। यहाँ पे मैसेज का कार्ड ज़रूर आया है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पे, कि कुछ लोगों की हो सकता है बातचीत हो नो कांटेक्ट के दौरान। लेकिन अगर आप लोगों की बातचीत होगी तो वो बातचीत में एक खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। आपको ऐसे लगेगा कि बातचीत तो हुई है लेकिन वो मज़ा नहीं आया, वो खुशी नहीं मिली, अंदर से एक संतुष्टि नहीं मिली बात करने के बावजूद भी। एक प्रॉपर तरीके से आपकी ऐसे लगेगा कि जैसे मैनिफेस्टेशन आप लोगों की पूरी नहीं हुई है। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी नो कांटेक्ट है, लेकिन कोशिश कर रहे हो आप लोग बात करने की, तो उस सिचुएशन में बातचीत होगी तो वो अंदर से एक जो होती है ना तसल्ली, कि हाँ भी बात की, अच्छा लगा भी, चलो फाइनली कुछ अच्छा हुआ, तो वैसी सी खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, बल्कि हर्ट रहते हुए दिख रहे हो। बातचीत करने के बावजूद भी थोड़ा सा परेशान ही दिख रहे हो। कई बार होता नहीं, इंसान उम्मीदें लगा लेता है कि चलो यार बात करते हैं। जब बात करते हो तो सामने वाले का बिहेवियर ऐसा होता है, बात करने का तरीका ऐसा होता है, या कई बार पुरानी बातें ही याद आ जाती हैं, तो जिसके कारण एक हर्ट एनर्जीज हो जाती हैं। तो ये चीज़ें इस टाइम पीरियड पे रहेंगी, यानी कि आउटकम ऐसा आया है। और दूसरा है कि हो सकता है आप लोगों की इच्छा है, विश है, डिज़ायर है पाइसेस, आपकी या आपके पार्टनर की, कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए रहे, पार्टनर हमेशा के लिए रहे, ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए। तो उसको लेकर भी छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। मतलब चीज़ें जिस तरीके से पूरी हासिल करना चाहते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं। उस प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। एक हैप्पीनेस तो है, हैप्पीनेस का मतलब कि हाँ, भई रिलेशनशिप में हैं, बातचीत कर रहे हैं, पार्टनर है लाइफ में, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें हैं। मतलब खुशी है लेकिन आधी-अधूरी है, ऐसा-सा रहेगा। और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि भई जो भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में वो गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा, फेयर नहीं हो रहा, अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप लोगों को महसूस हो सकती है। किसी लेवल पे हो सकता है चिटिंग भी लगे पाइसेस, आपको भी लग सकता है, आपके पार्टनर को भी लग सकता है, क्योंकि ये मैंने आउटकम निकाला, आप दोनों का इकट्ठा निकाला है। तो आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसा लगेगा कि भी कि चीज़ें ना फेयर नहीं हो रही हैं, चिटिंग हो रही है इस रिलेशनशिप में। चिटिंग का मतलब होता है कि हो सकता है पाइसेस आपने कुछ उम्मीदें लगाई अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर वो नहीं निभा पाए, तो आपको लग सकता है आपके साथ गलत हुआ। अगर आपके पार्टनर ने आपसे कोई उम्मीदें लगाई, आप नहीं निभा पाए, तो उनको लग रहा है उनके साथ गलत हुआ, ये भी एक सिचुएशन रहेगी। एंड कुछ के लिए रहेगा कि भी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट के कारण भी छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। थर्ड पार्टी कई बार होता है कोई इंसान है, घर वाले हैं, फैमिली मेंबर है, आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से, इस कारण भी कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। और 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे लाइकिंग फोटोज़ का कार्ड है, तो ये एक कारण हर्ट एनर्जीज़ का ये भी रह सकता है, हो सकता है
स्पाइसेस आपने सोशल मीडिया पे किसी की फ़ोटो को लाइक किया तो पार्टनर हर्ट हो गए, तो पार्टनर ने किसी की फ़ोटो को लाइक किया सोशल मीडिया पे, आप हर्ट हो गए, एक ये कारण भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि हो सकता है हल्का-फुल्का, छोटा-मोटा आप लोगों की बातचीत हो, लेकिन पॉज़िटिव तरीके से चीज़ें नहीं रहेंगी बातचीत के दौरान भी। और अगर आप लोग बातचीत करना भी चाहते हो नो कॉन्टैक्ट वाले, तो तसल्ली वाली बातचीत नहीं रहेगी। आपको लगेगा कि जैसे ना मन में एक प्रॉपर तरीके से खुशी नहीं मिल रही, एक सैटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस नहीं है। कई बार होता है ना कि इंसान बात करता है, सामने वाले का रिस्पॉन्स ही ऐसा होता है ठंडा-सा, तो ऐसा लगता है कि बात की ही क्यों? तो ये भी एक कारण रह सकता है। देखिए सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी पाइसेस आप लोगों के रिलेशनशिप की। आपका रिलेशनशिप किस लेवल पे है? अगर आप लोगों में काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बात आपने अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज नहीं किया, पार्टनर ने भी नहीं किया, तो इस टाइम पीरियड पे मुझे नहीं लग रहा फिर आप लोग बात करोगे। एक इच्छा तो ज़रूर है बातचीत करने की, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की। और जिन लोगों की बातचीत हो रही है, तो अगर बात करोगे तो भी फिर कहीं न कहीं मन दुखी ही रहेगा, ऐसे लगेगा कि बात की ही क्यों, फालतू में ही हर्ट ही हो गए बिना मतलब से। एक अनफेयर वाली एनर्जी सी आप लोग थोड़ा-सा फिर महसूस करोगे। ये 15 दिन की रीडिंग है, अगले महीने की रीडिंग आएगी, उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाएँगी, तो सिंपल सी 15 डेज़ की रीडिंग को लेकर चलो ये, तो ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ये थोड़े रिलेशनशिप में ये चीज़ें चलती ही रहती हैं, तो नॉर्मल रहा करो आप लोग। तो स्पाइसेस ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।